समझिए। देखो, फिर से बता रहा हूं। कॉम्बो क्लास जिसका भी नाम था कंट्रोल्स में, उसकी लिस्ट में भाई वो एक ड्रॉप डाउन है, तो उसकी लिस्ट में क्या वैल्यूज आनी चाहिए वो आपने बस यहां लिख दिया। अब ये आपकी चॉइस है कि आप यहां पर कुछ और लिख रहे हो, जैसे बीटेक लिख दिया आपने, एमटेक लिख दिया, वट कुछ भी लिख सकते हो। यहां पर आपने नर्सरी एलकेजी यूकेजी लिख दिया है। इसी तरह एक और है, उसका भी नाम क्या है, प्रीवियस क्लास। उसकी लिस्ट में क्या फिल करना है, ये सारा फिल करना है। यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मी। ये मी क्या है? मी का मतलब होता है फॉर्म। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। देखो, ये आपका फॉर्म था, ये आपका फॉर्म था। इस फॉर्म में इस डेट का नाम क्या है, टीएक्सटी डेट। ये आपके पास भी है, ठीक है। अब समझो इसमें क्या लिखा है। यहां लिखा है मी, तो कहीं पर भी आपको पूरे कोड में मी दिखाई देगा, तो इसका मतलब है बात किसकी चल रही है, फॉर्म की बात चल रही है, ठीक है। इस फॉर्म के जिसका भी नाम टेक्स्ट डेट है, उसके अंदर एक वैल्यू फिल करनी है। क्या वैल्यू फिल करनी है, फॉर्मेट करके डेट। इस डेट से क्या होगा, आज की डेट ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। किस फॉर्मेट में फिल करेगा, पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, और फिर डेट आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद ये वाला भी छोड़ दो, ये हम नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद है मी डॉट टेक्स्ट डीओबी डॉट वैल्यू, डेट ऑफ बर्थ। फॉर्म के अंदर जिसका भी नाम डेट ऑफ बर्थ है, उसकी वैल्यू किससे फिल करनी है, एज इट इज ऐसी दिखाई दे जाएगा। और उसका कलर, फोर कलर पता है ना सबको भाई, एक होता है बैकग्राउंड कलर, और एक होता है फोर कलर। फोर कलर किसका होता है, टेक्स्ट का कलर। टेक्स्ट का कलर आपको पता है आरजीबी फॉर्मेट होता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहां पर जो है 2172 अच्छा ये सबको पता है ना कि आरजीबी की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है। आरजीबी की मिनिमम वैल्यू होती है 0। देखो, अगर ये ऐसे लिखा होता, आरजीबी, आरजीबी 0,0,0, या फिर अगर लिखा होता आरजीबी 255, 255 और 255, ये यूनिवर्सल है, याद रखना। आरजीबी की वैल्यू अगर 0,0,0 होती है तो इसको बोलते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। और आरजीबी की वैल्यू अगर 255, 255 और 255 होती है, तो ये कौन सा कलर है, व्हाइट। 0,0,0 ब्लैक कलर फिक्स है ये, 255, 255 व्हाइट कलर। अब इन्हीं वैल्यूज को चेंज करके, इन्हीं दोनों के बीच में चेंज करके आप कोई ना कोई कलर बना लेते हो। जैसे यहां पर आपने 217, 217 लिखा हुआ है, ये होता है ग्रे कलर। मैं याद दिलाता हूं आपको, आपने अगर कभी फेसबुक चलाया हो, फेसबुक के टेक्स्ट बॉक्स में लिख कर आता है एंटर योर नेम, वो जो ग्रे कलर से दिखाई देता है आपको हल्का सा, वो जो दिखाई देता है वो ऐसे दिखाई देता है। बस वहां पर अलग तरीका है, और यहां पर इस तरीके से करता है। नहीं आया समझ में? सेम लाइन यहां पर भी लिखी हुई है, टेक्स्ट एसनेम डॉट सेट फोकस। सेट फोकस का क्या मतलब होता है कि जब मैं अपना फॉर्म रन करूं, तो मुझे कर्सर जो है वो कहां ब्लिंक होकर आए, जिसका भी नाम स्टूडेंट नेम होगा। समझ पा रहे हो? अब पहले मैं करके दिखा देता हूं आपको, फिर आप लिखना स्टार्ट करना कि कैसे लिखना है, या कल से लिखना स्टार्ट करोगे। मैं दिखा देता हूं इसका आउटपुट कैसा दिखाई देगा आपको। देखो, मैंने सिंपल अभी कॉपी पेस्ट किया है। जब आप लिखोगे और जब मैं इस फॉर्म को रन करूंगा, तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहां पर आपको डेट दिखाई दे रही होगी आज की, यहां पर ग्रे ग्रे कलर में आपको YYMMD दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर से देखो, एक और चीज दिखाता हूं। जब मैं फर्स्ट टाइम इसको रन कर रहा हूं, तो मेरा कर्सर कहां ब्लिंक होकर आ रहा है, इसके अंदर। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, सेट फोकस की वजह से आ रहा है। बात समझ पाए? आपको कोड याद नहीं रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको सिर्फ कोड को समझना है। एक एक लाइन समझो, समझ में आ जाएगा। कल से करें स्टार्ट इसको। पर कल आने से पहले एक बार ग्रुप चेक कर लेना कि कल क्लास है या नहीं। क्लासरूम जरूर चेक करके आना, ठीक है।
अटेंडेंस लगा देना यार आज।